राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल थारे, सुना दो छोरो। तो भाई आज अपना फिर तो चालू कर दिया भाई हरियाणा पुलिस एक्ट। अपन ने 3 वीडियो पहले कर रखी है, यानी 3 लेक्चर पहले पढ़ा रखे हैं। तो ये आज अपना भाई चौथा लेक्चर। तो अपनी एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट हो गई है भाई। जो भाई पहली बार देखता हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो ने लाइक कर दियो भाई। तो अब लेक्चर 4 चालू करते हैं भाई हरियाणा पुलिस एक्ट का, जिसमें अब आज पढ़ेंगे डायल 112 में क्यों अगर है। अरे FIR के बारे में पढ़ेंगे भाई। FIR का केस सिस्टम हो यार, कुकर FIR हो यार, कौन कौन उसने दर्ज करवा सके है। तो केस सीन रहा अगर टोटल। चलो भाई पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले पढ़ेंगे भाई आप डायल 112, ठीक है। तो डायल 112 तो भाई मैंने थार तो पहले वाली वीडियोस में ही पढ़ा रखा है। तो इसमें क्यों आ गया डायल 112 में ERV आया करे, यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल। और इसमें क्या कर सकें भाई, इसमें एम्बुलेंस ने बुला सकें, सारी जो लोग ज़रूरी सर्विस है ना वो सारी इसमें मिल जाएंगी भाई जो डायल करेंगे तो, ठीक है। तो ये हो अगर भाई ERSS नंबर, ठीक है। ERSS का मतलब हो गया इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम का नंबर है भाई वो, ठीक है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। तो इसमें यो भाई 12 जुलाई 2021 में पंचकुला में तत्कालीन CM मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी भाई। तो भाई 12 जुलाई 2021 में पंचकुला था भाई, मनोहर लाल खट्टर जब CM थे उनके द्वारा भाई इनकी शुरुआत की गई थी। यह सेवा पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशम तीनों के लिए एक ही नंबर है। यानी भाई इसमें पुलिस ने बुला सके हैं, एम्बुलेंस ने बुला सके हैं और भाई फायर ब्रिगेड ने बुला सके हैं। तो जिस तरह भाई आग उग लग रही होगी थी तो वो बुझाई जा सके। तो भाई इस नंबर तय 112 था भाई, 3 जने ने बुला सके हैं, पुलिस ने, एम्बुलेंस ने और फायर ब्रिगेड ने। तो इसका उद्देश्य क्या था भाई, इसका उद्देश्य क्या था, लोगों को GPS आधारित तवित्र प्रतिक्रिया प्रदान करना। यानी भाई जो कर इसमें क्यों आ गया है कि मान लीजिए अगर आपने शिकायत करी गई थी तो आपको GPS के थ्रू ट्रैक करके ना वहाँ पर आपको पास बंदा पहुँच जाओ, चाहे तो हमने चाहिए पुलिस चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए या फायर ब्रिगेड चाहिए। तो अरकोल के बाद निकटवर्ती ERV आपके पास पहुंचाना। यानी भाई अगर पुलिस बुलाई है तो ERV यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल जो 112 वाली गाड़ी है भाई वो थारे घर पहुंच जाएगी अरकोल के बाद, जो आपके आसपास में होगी वह वाली, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य था। इस प्रक्रिया के तहत हर थाने में 2 ERV कम से कम होनी चाहिए। यानी भाई इस प्रक्रिया में क्या हुआ था जब यह लागू करी गई, कब लागू करी गई थी यार, 12 जुलाई 2021 में। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि जितने भी थाने थे हरियाणा के वहाँ पर 2 ERV दी गई थी कि अगर इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना है तो भाई 2 ERV कम से कम चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सके। आगे पढ़ेंगे भाई। आगे अपना टॉपिक है FSL क्यों हुआ भाई, फोरेंसिक साइंस लैब। तो फोरेंसिक साइंस लैब भाई जो कोई भी है मर्डर हो गया तो उसके फोरेंसिक रिपोर्ट्स मांगे आ रहे हैं कि भाई गला दबा को होया है, कुकर क्यों होया है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे भाई हरियाणा में कितनी फोरेंसिक लैब है, कुकर की सीन है। तो भाई इसका मुख्यालय पढ़ेंगे सबसे पहले। मुख्यालय कितना है भाई, इसका मुख्यालय मेन लैब मधुबन करनाल में है। तो भाई जो मधुबन करनाल में अकेडमी है ना, तो वहीं पर भाई इसकी फोरेंसिक साइंस लैब है। इसकी स्थापना रोहतक में 1973 में हुई थी। उसके बाद इसको 1976 में मधुबन में शिफ्ट कर दिया गया। यानी भाई जो इसकी स्थापना भाई 1973 में हुई थी रोहतक में। उसके बाद क्या हुआ, 1976 में जब मधुबन में भाई अकेडमी बनी तो वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई थी बाद में, ठीक है, फोरेंसिक साइंस लैब। और यहाँ पे क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं कितनी हैं भाई, यानी जो क्षेत्रीय मतलब अलग अलग जगह हैं वो कौन सी कित हैं भाई, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई ये फोरेंसिक लैब कड़े कड़े हैं, हिसार में है, पंचकुला में है, रोहतक में है, गुरुग्राम में है। एक गुरुग्राम में है, रोहतक में कड़े है भाई सुनारिया, तो हमने बेरा ही होगा सुनारिया जेल, तो उधर ही है। और एक पंचकुला में भाई मोगीनंद नामक जगह है वहाँ पे है। और एक हिसार में है। जो लेटेस्ट जो बनी है भाई वह हिसार में बनी है, या चौथी नई लैब बनी है। इसमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद के नमूने आते हैं। यानी नमूने मतलब सैंपल्स आवे कि भाई मान ली किसी ने चाकू पा गया, वो बाल पा गई, ठीक है, तो इस तरह से DNA टेस्टिंग करनी पड़ेगी किसी की। तो वो सारी चीज़ें भाई ऐड होया करें, ठीक है। तो भाई इसमें मतलब जो चौथी लैब जो नहीं खुली है हिसार में, और इसके भाई सिरसा, हिसार और फतेहाबाद के जो नमूने हैं वो अड़ा हुए हैं हिसार में। पंचकुला में क्यों हुआ भाई, जो पंचकुला वाली है उसमें ACB प्लस फिजिक्स रिलेटेड मामले दर्ज हुए हैं भाई। यानी एंटी करप्शन ब्यूरो, यानी जो नु आ गया ना भाई, को बंदा पकड़ा गया रिश्वत लेने आने, कह दिया रहा कि भाई रंगे हाथों पकड़ा गया, तो उसमें मतलब क्यों आ गया, उसमें रंगे हाथों पकड़ा गया। तो कोई बंदा है भाई, कोई बंदा किसी को फंसाना चाहे है तो पता लगाना चाहो कि वो रिश्वत ले हुआ कि नहीं, तो उसके भाई कलर मतलब उस पर कुछ लगा दिया है, नोट होया करे ना उन पर कुछ लगा दिया करे, और उसके बाद कोई केमिकल, और उसके बाद कोई बंदा पकड़ेगा और उसके टच करवा के फिर उसके हाथ धुआए जाया करे तो भाई वो कलर छोड़ जाया करे उस केमिकल की वजह से,
ठीक है। तो इस वजह से भाई सुन के अगर रंगे हाथों पकड़ा गया, तो वही सारी चीज़ आ रहे भाई जो होया करें एंटी करप्शन ब्यूरो फिजिक्स रिलेटेड मामले, ये पंचकुला मोगीनंद वाली लैब में होया करें, फोरेंसिक साइंस लैब में। ठीक है। रोहतक की भाई वन नॉर्मल है जिसमें सारे सौदा भी हो सके भाई। ठीक है। गुरुग्राम में क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये हुआ भाई, इस क्षेत्रीय लैब में डीएनए एंड मीट, यानी यार डीएनए चेक करा है भाई। ठीक है। डीएनए मीट मांस, मतलब मांस वगैरह की भी भाई परीक्षण होया करे, उसकी विशेष सुविधा है अरे गुरुग्राम में। तो आगे पढ़ते हैं भाई, आगे की है आगे अपने हरियाणा पुलिस एक्ट भाई। ठीक है। आगे हरियाणा पुलिस एक्ट में पढ़ेंगे भाई। इसके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा पुलिस एक्ट समिति बनाई गई भाई। ठीक है। जब हरियाणा पुलिस एक्ट कुकर बने थे तो इस खातर क्यों आया था भाई, केंद्रीय सरकार द्वारा पुलिस एक्ट समिति बनाई गई थी। यह समिति भारत स्तर पर गठित हुई थी, यानी भाई नेशनल लेवल पर यह समिति बनाई गई थी। इसके बाद मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के तहत हर राज्य ने अपने लिए अलग पुलिस एक्ट बनाया। ठीक है। तो क्यों है भाई, इसके बाद जो मॉडल पुलिस एक्ट 2006 था ना, उसके तहत, यानी वो मॉडल पुलिस एक्ट भैया केंद्रीय सरकार ने बनाया। ठीक है। उसके बाद हर राज्य ने भाई अपने लिए अलग पुलिस एक्ट बनाया, जो हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 में बना था। ठीक है। और वो किस तरह रिलेटेड लेकर बना था, वो मॉडल पुलिस एक्ट 2006 जो नेशनल वाला था। आगे है भाई पुलिस एक्ट से संबंधित कमेटी के अध्यक्ष, यानी जो भाई अपने पुलिस एक्ट की जो समिति बनाई, संबंधित कमेटी बनाई गई थी हरियाणा की, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे भाई श्री सोली सोराबजी। ठीक है। ये कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड एसजी थे। ठीक है। तो भाई जो श्री सोली सोराबाजी थे भाई, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड एसजी थे। ठीक है। इस अधिनियम को भाई कुल 10 चैप्टरों में वर्गीकृत किया गया है, यानी भाई इसमें 10 अधिनियम 10 चैप्टर में बांटा गया, यानी 10 अध्याय में बांटा गया है ये पूरे हरियाणा पुलिस एक्ट को। तो इसके अध्याय 1 में क्या है भाई, इसमें सभी परिभाषाएं उनकी व्याख्या दी गई है, यानी परिभाषा दी गई है कि भाई ये इस तरह हो अगर मान लो कोई भी डेफिनेशन दे रखी है हर एक क्राइम की या कुकर भी है, और उसके बारे में पूरा लिख रखा है डिटेल्ड में, यानी व्याख्याएं दी गई हैं। दूसरा चैप्टर में क्या लिख रखा है भाई, इसमें पुलिस सेवा का संविधान, संगठन व संरचना के बारे में बताया गया है, यानी जो भाई पुलिस इसमें जो सेवा का संविधान जो है अगर उसके बारे में बताया गया है, संगठन व रचना के बारे में बताया गया, पुलिस कुकर के काम करा करें। अध्याय 3 में क्या लिख रखा है भाई, अध्याय 3 में लिख रखा है इसमें पुलिस अधीक्षक प्रशासन के बारे में बताया गया है। जो पुलिस अधीक्षक होया करें, यानी भाई जो हेड होया करें ना पुलिस का, उसके बारे में लिखा गया है। और प्रशासन कुकर के बंदा होया करें, मान लीजिए रैंक होया करें, इनके सारे बारे में लिखा हुआ है, कुकर के काम होया करें। ठीक है। ये कुकर इनकी रैंकिंग है, उसका नीचे वाला बंदा कोई काम करेगा, इस तरह रहते हैं। जो अध्याय 4 है इसमें क्या लिख रखा है, इसमें सार्वजनिक व्यवस्था व पुलिस की चुनौतियों के बारे में लिखा गया है। ठीक है। जो भाई सार्वजनिक व्यवस्था, यानी पुलिस भाई पब्लिक में करके काम करेगी, उसके बारे में लिखा गया है। पुलिस की चुनौतियां, यानी पुलिस ने के काम करने हैं, पुलिस ने के डिफिकल्टीज आएंगी, उसके बारे में लिखा गया है, जो पब्लिकली करेगी। अध्याय 5 में क्या लिख रखा है भाई, पुलिस द्वारा की गई जांच, प्रभावी अपराध की जांच के बारे में बताया गया है, यानी जो भाई पुलिस जांच करा करे, मतलब भाई जांच वाँच करा करे, जो पुलिस कोई भी अपराध हो जाए तो उसके बारे में यार लिखा गया कि पुलिस किस तरह से जांच करेगी, किस तरह से अपराध की जांच करेगी। आगे है अध्याय 6। अध्याय 6 में लिखा हुआ भाई, इसमें पुलिस की जिम्मेदारी, कार्य व कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो इसमें भाई जो कर पुलिस की ड्यूटी हुए हैं, पुलिस ने के काम करना हुए हैं, उसके के कर्तव्य बने हैं। मान लो कोई बंदा सड़क पर चोरी करके भाज रहा है, अगर वो भाई पुलिस वाला देख ले तो उसमें पकड़ना, इस तरह के कर्तव्य, तो भाई वो पुलिस के अध्याय 6 में लिख रखे हैं। ठीक है। अध्याय 7 में क्या लिख रखा है भाई, इसमें पुलिस द्वारा स्थापित अनुशासन के बारे में लिखा गया है। तो भाई इसमें अनुशासन के बारे में लिखा गया पुलिस के, कि मान ले भाई कोई चोरी करके भाग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई कोई बंदा गोली मार देगा, पुलिस वाला ठाग है उसके, तो वो उसका अनुशासन है, यानी उसके डिसिप्लिन में रहने की बात की गई है भाई अध्याय 7 में। तो पुलिस वाला किस तरह से डिसिप्लिन में रहेगा। अध्याय 8, इसमें राज्य की पुलिस की राज्य की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की गई है, यानी भाई जो अध्याय 8 में क्या लिख रखा है, इसमें राज्य की पुलिस की जनता ये प्रति जवाबदेही, यानी भाई कोई बंदा पुलिस तक क्वेश्चनिंग करे है तो उसका भाई जवाबदेही पुलिस ने करनी पड़ेगी। कि मान ली मैंने कोई केस कर दिया और उस पर मैं पुलिस से जाकर पूछूं कि भाई मैंने अपने एफआईआर के बारे में बताओ कि रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची, तो भाई वो उन्हें सुननी पड़ेगी और उन्हें जवाब देना पड़ेगा मेरे तय कि उन्हें एफआईआर के आगे के काम कराया है। तो वो अध्याय 8 में लिख रखा है। अध्याय 9 में क्या लिख रखा है भाई, अध्याय 9 में लिख रखा है, यह अध्याय पुलिस के अपराध, दंड व जिम्मेदारियों के बारे में बताता है। तो भाई ये अध्याय 9 में ये लिख रखा है कि जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा भी अपराध हो जाए अगर है कुछ भी, पुलिस के द्वारा भी भाई उन्होंने मान लिया कि उसने जो नहीं करना चाहिए था वो कर दे, मान लीजिए उसने किसी बंदे का
थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए थे, गोली नहीं मारनी चाहिए थी, को बंदा बाजरा जमन था, तो बताइए एक एग्जाम्पल में। तो उसी तरह तो भाई उन जो अपराध हो जावा उसके दंड के बारे में और उनकी जिम्मेदारी के हैं उसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं भाई अध्याय 10। अध्याय 10 में क्या है भाई, इस अध्याय में पुलिस की शक्तियां मुख्यतः आयुक्त द्वारा पुरस्कार लाइसेंस हथियार की अनुमति देने से संबंधित है। यानी जो भाई अध्याय 10 है इसमें क्या बताया गया है, जो पुलिस की शक्तियां यानी पुलिस की पावर क्या हुआ है उसके बारे में बताया गया है। और कमिश्नर जो भाई कमिश्नर जो वो अगर है वो मतलब पुरस्कार दिया अगर है किसी ने भी, तो उसके बारे में लिखा गया है लाइसेंस हथियार की अनुमति देने से संबंधित है। यानी भाई कोई बंदा गन वन का लाइसेंस बनवाना चाहता हो तो उसके बारे में भी अध्याय नंबर 10 में लिख रखा है। आगे पढ़ेंगे भाई हरियाणा पुलिस के पदक्रम यानी भाई रैंकिंग पढ़ेंगे। रैंकिंग मैंने पहले ही पढ़ा रखी है भाई, पहले लेक्चर में पढ़ाई थी भाई रैंकिंग। तो आज आप रैंकिंग पूरी कंप्लीट कर देंगे इस लेक्चर में भी। तो इस लेक्चर में भाई शुरू करते हैं अपन रैंकिंग को कर गए है। तो सबसे पहले हो अगर भाई पुलिस महानिर्देशक यानी जो सबसे बड़ी रैंक हो अगर वो अगर डीजीपी की, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये भाई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हरियाणा के वो कहाँ बैठते हैं भाई, वो बैठा है पंचकुला में। तो उसके नीचे होते हैं भाई अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक यानी एडीजीपी का मतलब है एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस। यानी एडिशनल का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि वो बंदा है ठीक है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह कौन काम कर सके है, एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस कर सके है। जो एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा का है वो कित बैठा है वो हिसार में है ठीक है। महानिर्देशक पुलिस भाई, जो महानिर्देशक पुलिस हुआ करे यानी आईजीपी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का मतलब हो गया कि भाई जो इंस्पेक्ट कर रखा है अगर किसी भी केस ने कि हाँ भाई कोई किसी ने केस कर रखा है उसको भाई इस पर इंस्पेक्टर जाओगा वहाँ पर चेक करने की हाँ इंस्पेक्ट करने खातिर कि के कांड हो रहा है। उसका नीचे अगर भाई उप महानिर्देशक पुलिस ठीक है यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीआईजी। तो डीआईजी हो अगर भाई वो डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस यानी वो उसके नीचे हो अगर है आईजीपी के ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के जो नीचे हो अगर है वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो अगर है। उसका नीचे हो अगर भाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ठीक है यानी एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डीआईजी के नीचे अगर एसएसपी के नीचे अगर एसपी यानी पुलिस अधीक्षक ठीक है। पुलिस अधीक्षक हो अगर यानी एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हो अगर भाई उसके नीचे अगर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी। उसके नीचे अगर भाई डीएसपी ठीक है। उप पुलिस अधीक्षक यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी। उसके नीचे अगर भाई पुलिस निरीक्षक यानी पुलिस निरीक्षक। उसके नीचे अगर इंस्पेक्टर ठीक है जो इंस्पेक्ट कर का अगर कोई भी केस ने। उसके नीचे अगर उप निरीक्षक यानी भाई सब इंस्पेक्टर जो एसआई की भर्ती है अगर हमने भी दिल्ली पुलिस में एसआई की भर्तियाँ हुए, ये हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की आ रही है तो भाई इसके बाद एसआई की भी आऊँगी उसकी भी हम तैयारी करोगे। तो भाई वो है सब इंस्पेक्टर की वो अगर वो इंस्पेक्टर के तो नीचे अगर जिसमें भाई डबल स्टार होया करें, अरे जो इंस्पेक्टर होया उसमें ट्रिपल स्टार होया करें। सहायक उप निरीक्षक होया करें यानी एएसआई में भाई सिंगल स्टार होया करें। जिसका सिंगल स्टार है वो एएसआई है भाई, जिसका डबल स्टार है वो एसआई है और जिसका ट्रिपल स्टार है वो इंस्पेक्टर होया करें ठीक है। इस चीज़ का भी हम ध्यान रखिए उनके स्टार स्टूर आगे। तो मुख्य सिपाही भाई जो होया करें वो होया करें हेड कांस्टेबल। और जो तीसरा है भाई वो होया करें अपना सिपाही जो अपन नॉर्मल कांस्टेबल ने जिसने कमे हैं जिसका आप फार्म भर रहे हैं और पेपर देवेंगे जिसकी तैयारी में अपन लाग रहे हैं ठीक है। तो उसके बाद भाई आगे हो अगर डीएसपी। ये मैं जो मतलब ये सारी चीज़ मैंने पढ़ा दी था 13 की 13 रैंक याद होनी चाहिए भाई, पेपर में कुकर भी पूछ सके हैं ठीक है। तो इस तक आप पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ठीक है। तो ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हें ध्यान से पढ़ियो भाई। तो ये देखो भाई जो डीएसपी तो ऊपर वाली रैंक हो अगर ना वो अगर राजपत्रिता पद यानी भाई जो गैजेट ऑफिसर बोला करें ना, यानी गैजेट ऑफिसर के साइन हमने भी पता ही होगा कित में। तो सरकारी कामों में गैजेट ऑफिसर के साइन। तो भाई जो सरकारी ऑफिसर में सरकारी कागजात में जो साइन हो अगर भाई वो किसी बड़े ऑफिसर के अगर वो गैजेट ऑफिसर हो अगर भाई जो बड़े ऑफिसर हो अगर उनके साइन हो यानी डीएसपी रैंक है ना जो अपनी जो डीएसपी रैंक है उस तक भाई सारे यानी यहाँ पे जो अपनी 8वीं रैंक है इस तो ऊपर वाले सारे गैजेट ऑफिसर है यानी राजपत्रिता वाले पद हैं ठीक है। जो राजपत्रित वाले पद है ना वह सारे गैजेट ऑफिसर हुए जो इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक हुआ करें वह आज अराजपत्रित पद होया करें यानी भाई उनके वो ऑफिसर लेवल के पद नहीं होते हैं। यानी कोई 3 स्टार वाला बंदा था हमने टोक रहा है इंस्पेक्टर तो यानी वो एक बड़ा ऑफिसर नहीं है एज कम्पेयर टू तो हम मान सको उसने।
थाने में भाई एक SHO आया करे, SHO के बारे में हमने भी रहा होगा, एक SHO आया करे, उसकी फुल फॉर्म क्यों आया करे भाई, स्टेशन हाउस ऑफिसर। यानी भाई जो जितने भी थाने हुए हैं यानी पुलिस स्टेशन हुए हैं उनका जो स्टेशन हाउस का पूरे उसका ऑफिसर हुआ है ना, उसने SHO बोला करें। SHO कौन बन सके है भाई, SHO बन सके, इंस्पेक्टर बन सके और SI बन सके है, ठीक है। तो इस चीज़ का तो हम ध्यान रखियो, SHO एक इंस्पेक्टर भी हो सके है और SI भी हो सके है, स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसने बोला करें। राज्य चिन्ह भाई, राज्य चिन्ह जो होया करें ना भाई, जिस पापा वो शेर छप रहा हुआ है, यानी वो शेर ऐसा बन रहा हुआ तीन, जिसने राज्य चिन्ह कहा अगर आपा, जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ उसके ऊपर जो बन रहा हुआ, तो वो भाई किस किस ने मिला कर कंध्या पे, तो वो मिला कर भाई SP ने मिल सके है और उससे ऊपर वाली रैंक ने मिल सके है, ठीक है। तो उन दोनों होया करे हो, और जो नीचे होया करे इंस्पेक्टर तो कांस्टेबल थी, कांस्टेबल पे भाई कोई स्टार नहीं होता, मन थार तो बता दी। जो ASI होया करे उस पर 1 स्टार होया करे, SI होया करे उस पर 2 स्टार होया करे कंधे पे, और जो इंस्पेक्टर होया करे उस पर 3 स्टार होया करे, ठीक है। राज्य चिन्ह भाई SP की रैंक तय, यानी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उससे ऊपर वाली सारी रैंक का तय मिल सके है। उसके बाद क्यों होया मुंशी, मुंशी होया करा भाई पुलिस स्टेशन में, ठीक है। वो कौन हो सके भाई, वो हेड कांस्टेबल हो सके है, ASI हो सके यानी असिस्टेंट सुपर, वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी ये इंस्पेक्टर का नीचे हुआ है ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो भाई वो मुंशी हो सके है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल। मुंशी का काम क्यों होया करे भाई, FIR दर्ज करने का काम होया करे, उसका रजिस्टर मेंटेन करना होया करे भाई के कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। तीसरा होया करे भाई डाक पत्र पत्राचार करना, यानी भाई कोई डाक आई है किसी अलग पुलिस स्टेशन तक, कोई इन्फॉर्मेशन आई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो भाई उसको में कोई भी लेटर वेटर आया है वो सारा भाई मुंशी ने देखना होया करें। उसके बाद SHO की प्रशासनिक सहायता करना, यानी कोई SHO है भाई तो उसके नीचे काम करना, यानी उसमें कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो भाई वो एक मुंशी करा करे, ठीक है। उसके बारे में बात पढ़ेंगे भाई आप FIR के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई FIR का फुल फॉर्म क्यों हुआ भाई, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में क्यों आकर कि मान ली किसी बंदे ने कोई कांड देख लिया तो वो जाकर भाई रिपोर्ट कर देगा कि भाई इस बंदे ने ही इसको मारा है। तो किसी भी केस की भाई जो पहली इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होया करे वो होया करे FIR, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। अपराध भाई 2 डाले के होया करें, यानी क्राइम भी होया करे वो 2 टाइप के होया करे, एक होया करे संज्ञेय, एक होया करे असंज्ञेय। संज्ञेय का मतलब हो गया डेंजरस, जैसे रेप हो गया, मर्डर कर दिया किसी ने किसी का, ठीक है, तो ये हो गए डेंजरस अपराध। दूसरे होया करे नॉन डेंजरस, यानी चोरी होगी, नॉर्मल लड़ाई होगी रोड पर किसी बंदे की, तो वो असंज्ञेय अपराध है, ठीक है। असंज्ञेय अपराध की भाई जो असंज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी को BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 के तहत पंजाब पुलिस रूल्स 1934 के तहत रजिस्टर नंबर 1 में FIR दर्ज करना कंपलसरी है। यानी भाई कोई भी डेंजरस अपराध हो जाए है तो वह BNSS की धारा के थ्रू भाई 173 के तहत पंजाब पुलिस रूल्स के अकॉर्डिंग 1934 के तहत रजिस्टर नंबर 1 में FIR की दर्ज करना भाई उसकी कंपल्शन हो जाए, ठीक है। FIR दर्ज होने पर एक निःशुल्क पत्रिका शिकायतकर्ता को दी जाएगी। शिकायतकर्ता द्वारा सिग्नेचर नहीं करना कोई अपराध नहीं है। मान ले भाई हम किसी की FIR लिखवाया है यार, उस पर हम अगर साइन नहीं करके आते हो तो वो कोई अपराध नहीं है, तो यानी FIR लिखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जो जब हम FIR लिखवा का होगे तो हमने एक FIR की कॉपी भी मिलेगी, जो आप कॉपी करवा लिया करें ना, नॉर्मल कॉपी हो अगर फोटो स्टेट की हमने FIR करवा दी तो वो भी सामने मिलेगी बिना पैसे के पुलिस स्टेशन तय। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे क्या है भाई, कोई जो झूठी शिकायत दे दे हुआ है तो भाई कोई झूठी शिकायत दे दे हुआ है, झूठा मुकदमा दर्ज करवा दे हुआ थारे, तो BNSS की धारा 217 यानी झूठी शिकायत दे हो तो BNS की धारा 217 और झूठा मुकदमा दर्ज करवाओ तो BNS की धारा 229 के तहत अपराध है। यानी भाई कोई तुम्हारी झूठी शिकायत दे आवे है पुलिस स्टेशन में या झूठा मुकदमा दर्ज करवा दे, यानी झूठी FIR दर्ज करवा दे है तो भाई वो BNS के द्वारा धारा के तहत अपराध है, ठीक है। और जो झूठी शिकायत दे वो कौन सी धारा के तहत अपराध है वो 217, और जो कौन सी मुकदमा दर्ज करवा दे यानी FIR रिपोर्ट करवा दे तो वो 229 धारा के तहत अपराध है BNSS की, ठीक है। FIR दर्ज करवाने कौन जा सके है भाई, तो FIR दर्ज कौन करवा सकता है, तो भाई जो पीड़ित व्यक्ति है, मान ली किसी का रेप हो गया लड़की है तो वह FIR दर्ज करवा सके हैं, ठीक है। किसी का मर्डर हो गया किसी के घर में तो वो बंदा FIR दर्ज करवा सके है। कोई चश्मदीद गवाह है, हमने किसी का मर्डर करते हुए किसी को देख लिया तो हम भी FIR दर्ज करवा सको। अपराधी स्वयं, मान ले भाई तुमने खुद किसी का मर्डर कर दिया और हम अपना सरेंडर करना चाहो तो भाई अपराधी स्वयं भी कर सके हैं, FIR दर्ज करवा सके खुद के खिलाफ। प्रबंधक अफसर थाना, यानी भाई जो
प्रबंधक अफसर थाना यानी थाने का कोई अफसर है और उसने भाई किसी की लड़ाई होती देख ली ऑन रोड पे, तो उसके ऊपर भी एफआईआर कर सके है, या कुछ मर्डर करते देखे तो वो भी कर सके है भाई अफसर, थाने का कोई भी अफसर। ठीक है। पांचवा अगर मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट के ऑर्डर पर भी एफआईआर दर्ज हो सके है। ठीक है। जो मजिस्ट्रेट हुआ है यानी कोई केस चल रहा है नॉर्मली, मान लो को कोर्ट में चला गया केस, विदाउट पुलिस स्टेशन पर गए, तो वहाँ पर भी डायरेक्ट कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू सामने जो जज हुआ है उसके थ्रू एफआईआर दर्ज हो सके है। ठीक है। कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर बीएनएसएस की धारा 175 के तीसरे के तहत भैया एफआईआर दर्ज होया करे। ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अपन ने बहुत सारी धाराएं पढ़ी हैं, ये एफआईआर के बारे में पढ़ा, डायल 112 के बारे में पढ़ा, जो रैंकिंग होया करे उनके बारे में पढ़ा। तो भाई आगे और भी वीडियो आऊँगी बहुत सारी जो हरियाणा पुलिस एक्ट से रिलेटेड हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम भाई सारे नरिस के नोट्स भाई सामने मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। तो जिन भाई ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो। तो मिलते हैं नई वीडियो में। राम राम भाई सारे ने।